प्रतिष्ठा द्वादशी के सुअवसर पर 11, 12 और 13 जनवरी 2025 को विविध आयोजनों का यहाँ पर जो प्रारूप किया गया है, उसके उल्लास में अपनी अपनी भागीदारी सम्मिलित करने की लालसा लिए हुए श्रद्धालु यहाँ पर आकर कल से ही, या यूं कहें 2-3 दिनों से ही डेरा डाल चुके हैं। नव वर्ष का आगमन और श्री अयोध्यापुरी में रामलला के दर्शन, मानो इन दोनों के बीच एक आंख मिचौली चल रही है। पूरी अयोध्या में यूं तो श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा द्वादशी के सुअवसर पर इन पलों का साक्षी बनने का सौभाग्य जिनको मिला है, वो शायद अपने भाग्य पर फूले नहीं समा रहे हैं। इस प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिनों के लिए सभी तरह के वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया गया है, यानी कि प्रभु श्री राम के दर्शन सर्व सुलभ हैं सभी के लिए। कुछ जो उत्सवों का आयोजन किया गया है, उसमें यज्ञ मंडप है, जहां प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और उसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक 1975 मंत्रों से आहुति होगी और उसके बाद श्री राम मंत्र का मंत्रोच्चार जाप होगा 6,60,000। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन प्रार्थना मंडप में, यानी कि प्रांगण के भीतर राग सेवा होगी, जहां पर शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ कलाकार आकर अपनी अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे। सायंकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बधाई गान पारंपरिक रूप से गर्भगृह के सामने यहाँ पर सुनाया जाएगा अपने आराध्य रामलला को। इन सब के अलावा अयोध्या के विविध स्थलों पर भी तमाम भव्य आयोजनों को किया गया है, यानी कि संपूर्ण अयोध्या में ये उल्लास आपको पसरा पड़ा मिलता है। आप उससे अपने को जोड़ सकते हैं और उससे अलग नहीं कर सकते। अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 तक, यानी कि 3:30 बजे तक प्रतिदिन 3 दिन, यानी कि 11, 12, 13 जनवरी को जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज श्री राम कथा सुनाएंगे और उसके बाद प्रवचन सत्र होगा और सायंकाल 6:30 बजे से देर रात्रि तक सांस्कृतिक भक्तिमय कार्यक्रम होंगे। मंगला आरती हो या फिर शयन आरती, श्रद्धालुओं का आगमन, उत्सुकता, उत्कंठा कम नहीं होती है। ये साधुजन हैं। भाव अयोध्या में आप देखिए, ये पट खुल गए हैं और एक बार जयकारों का शोर आप तक पहुंचता हुआ, क्योंकि अब जो थोड़ी देर के लिए पूजन अर्चन के लिए गर्भगृह में पुजारी कर रहे थे, अर्चक कर रहे थे, उससे करके आपने देखा भगवान तैयार हो चुके हैं अपने महाभिषेक के लिए। उन्होंने कमर में सिर्फ धोती पहन रखी है और पीले पटके से उसे बांधा गया है। उन्होंने अपने आभूषणों को उतार दिया है, वस्त्र उतार दिए हैं और ये महाभिषेक का एक संकेत है कि महाभिषेक होने वाला है। महाभिषेक की जो परंपरा है वो प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, अपने श्रद्धा को प्रकट करने का एक माध्यम है। सनातन परंपरा के अनुसार इस समय नन्हे बच्चे को एक बालक दूसरे बालक राम को देखता हुआ, या यूं कहें कि बालक राम के रूप में, प्रतीक रूप में, भौतिक रूप में भी दर्शकों में विद्यमान, भावनाएं जितनी भी हो जाएं वो आपको कम ही लगती हैं। दरअसल भावनाओं को भाषा व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये आज चूँकि ये जनवरी का महीना है, हम सब जानते हैं पौष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी है आज, तो ऐसे में कोहरा और ठंड है। लेकिन इस राम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए जो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो शरीर को भी आनंदित और रोमांचित कर देती है। और इसीलिए आज हमारे पवन देवता भी मेहरबान हैं और सूर्य देवता भी, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं। उन्होंने अपने ताप को बिखेर दिया है कि आने पर किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ या परेशानी या कठिनाई ना हो।
ये अद्भुत रूप है हमारे बालक राम का, जो महाभिषेक के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रच बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। अयोध्या नगरी आज प्रफुल्लित है, उल्लासित है। विग्रह दर्शन अभी आप कर रहे थे प्रभु श्री राम के उस रूप के। ये राम राघव सरकार है। पहले हमें भाई देखिए, ये नित्य क्रिया है हमारी कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रसोई तैयार करें और आपको भोजन उपलब्ध करा दें आपकी शुदा शांति का। लेकिन इस समय का दृश्य जो चल रहा है, इससे ये हम कथा आपको बाद में भी बता सकते हैं और ये कथा हम बाद में बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल तो जो दृश्य आपके सामने चल रहे हैं, उन दृश्यों के आप दर्शन कीजिए। श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम आपदा वपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये आपदा को हरण करने वाले देव हैं। खाली आपने एक दृश्य इनका देख लिया, इनकी छवि अंकित आपके मन मस्तिष्क में हुई और आपदा हरण हो गया, आपदा का समाप्त हो गई आपदा। ये महात्म्य है प्रभु श्री राम के नाम का। प्रभु श्री राम का नाम तो युगों युगों से, आप जिस भी रूप में ये दर्शन जो आप कर रहे हैं आज श्री राम लला के, उनके तरुणाई की आयु के, ये दर्शन आसान नहीं है, ये सर्वसुलभ नहीं है। किंतु अब दूरदर्शन के माध्यम से आप सबके घर घर तक प्रभु श्री राम के दर्शन उपलब्ध हैं। इस समय की स्थितियां यहां आप देख रहे हैं। बाहर भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। बाहर के भी दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास देख रहे हैं, किंतु आगे हम आपको निश्चय ही दिखाएंगे बाहर के भी दृश्य। और 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो भी आप देखेंगे। और ये सब दृश्य, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम। अब ये दधि स्नान चल रहा है। ये पंच क्रिया का जो स्नान होता है उसमें ये सब, जिससे चरणामृत तैयार किया जाता है, उसमें दधि स्नान है, घृत स्नान है, मधु स्नान है और पवित्र नदियों सरोवरों का जो सम्मिलित समेकित जल होता है, उससे भी प्रभु श्री राम के विग्रह को स्नान कराया जाता है। प्रभु श्री राम की बात जब जब आती है, कब से कोटि वर्षों से चली आ रही है परंपरा। पता नहीं कितने कथावाचक, पता नहीं कितने संत महंत मुनि महात्मा श्री राम कथा कहते चले आ रहे हैं, किंतु उसका कभी कोई अंत नहीं है। सब अपने अपने भाव और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उनके नाम का बखान करते हैं। वस्तुतः ये जो